मंत्रियों के 3 पद रिक्त हैं। सुक्खू साहब तो कल को 3 नए मंत्री बना दें, पर बिठाएंगे कहाँ? 6 सीपीएस और कैबिनेट रैंक वाले दोस्तों को ही सचिवालय के सारे कमरे दे दिए गए। कृपा कहाँ अटकी हुई है? असल में कृपा यहाँ अटकी हुई है कि मंत्री बना तो देंगे, पर रहने के लिए कोठी कहाँ है, बैठने के लिए दफ्तर कहाँ है। सुख की सरकार को 100 दिन होने को आए हैं। ऐसे में जहां मंत्रिमंडल के विस्तार में ही 1 महीने से ज़्यादा का वक्त लग गया था, उसके बाद भी अभी कई और मंत्री पद ऐसे हैं जो खाली हैं, जिनको सरकार द्वारा भरा जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जितने भी मंत्री बनते हैं उनके लिए सचिवालय में अलग से एक ऑफिस की व्यवस्था की जाती है। बात करें सचिवालय के वर्तमान परिवेश की, तो जितने भी कमरे सचिवालय में हैं वह सभी किसी न किसी मंत्री, सीपीएस या खास मित्रों के हवाले कर दिए गए हैं। ऐसे में जब खबरनाव की टीम ने सचिवालय का दौरा किया तो पाया सचिवालय के लगभग सभी कमरे अपने खास व मंत्रियों को आवंटित कर दिए गए हैं। उनमें से या तो कोई सीपीएस है या फिर मुख्यमंत्री के अपने खास मित्रगण। सचिवालय में कर्मचारियों से जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि लगभग सभी कमरे अलॉट हो चुके हैं और नए मंत्री अगर बनते हैं तो उनके लिए व्यवस्था नहीं है और उनके लिए कुछ नहीं बचा है। दफ्तरों में ग्राउंड फ्लोर में मोहनलाल ब्राक्टा, सुंदर सिंह ठाकुर, चौधरी राम कुमार, संजय अवस्थी जैसे सीपीएसओ को दिए गए हैं। फर्स्ट फ्लोर में मीडिया सचिव नरेश चौहान, सुनील ओएसटी सीएम, प्रधान सचिव भरत खेड़ा के साथ साथ मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों के दफ्तर है। उसके ऊपर वाले फ्लोर में उप मुख्यमंत्री के दफ्तर, प्रधान सलाहकार गोकुल बुटेल के साथ साथ अन्य मंत्री जैसे रोहित ठाकुर, जगत सिंह नेगी तथा अन्य मंत्री बैठते हैं। वैसे ही उसके ऊपर वाले फ्लोर में भी अन्य मंत्रियों और सचिवों के दफ्तर हैं। तो अब समस्या ये है कि अगर मंत्री बना देंगे तो उन्हें बिठाएंगे कहाँ? क्योंकि सचिवालय के सारे कमरे तो अपने खासों को फिट करने में लग गए हैं, तो शायद मुख्यमंत्री अपने खास लोगों को नाराज करने से कतरा रहे हैं और असल में कृपा शायद यहीं अटकी हुई है। सचिवालय में कमरों की खाक छानने के बाद जब इनकी जानकारी के लिए प्रधान सचिव भरत खेड़ा से सवाल किया कि 3 मंत्री अगर और नए बनते हैं तो सचिवालय में उनकी बैठने की सुविधा कहाँ होगी, तो इस सवाल के जवाब में प्रधान सचिव का कहना है कि उनके पास ऐसे सवालों के लिए कोई जवाब नहीं, और जवाब होगा भी कैसे और जवाब क्या ही देंगे जब आला कमान ने पहले ही बांट कर दी है। और अपने ही चहेतों को खुश करने के चक्कर में अब ना तो नए मंत्रियों के लिए कमरे बचे हैं, ना ही अधिकारियों के पास कोई जवाब। खैर, वो तो मजबूर है, लेकिन सवाल ये है कि अपने लोगों को संतुष्ट करने में प्रदेश के मंत्री पद, जो प्रदेश चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, वही नहीं भर पा रहे हैं, तो क्या ये सरकार का नया व्यवस्था परिवर्तन है? और अगर नए मंत्री बनाते भी हैं तो उनके लिए ऑफिस कहाँ है और कहाँ है उनके लिए कोठियाँ? खबरनाव के लिए कमल ठाकुर की रिपोर्ट।